खामोशी की चीख। घने कोहरे की चादर पूरे मुंबई शहर को ढके हुए है। एक ऊंची इमारत की खिड़की से एक डरी हुई महिला का चेहरा दिखाई देता है। वह खिड़की से बाहर देख रही है। उसकी आंखें चौड़ी है। अचानक सामने की इमारत की दीवार पर अजीब सी छाया बनती है। यह छाया हाथ हिलाती है, मानो इशारा कर रही हो। महिला चीखना चाहती है, लेकिन उसकी चीख खामोश हो जाती है। मुंबई की चहल पहल भरी जिंदगी में रहती थीं श्रिया जन्म से ही बहरी थीं, मगर उन्होंने इस कमी को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया। वह एक पेंटर थीं और अपने खूबसूरत चित्रों से दुनिया को रंग देती थीं। एक रात श्रिया अकेली अपने स्टूडियो में काम कर रही थीं। अचानक उन्हें लगा कि कोई उनकी तरफ देख रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद दीवार पर एक अजीब सी छाया बनी। यह छाया उनके हाथों की तरह हिल रही थी, मानो कोई उनसे बात करना चाहता हो। श्रिया चौंक गईं। यह तो साइन लैंग्वेज में नमस्ते का इशारा था। श्रिया को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा। क्या यह कोई सपना था? अगले कुछ दिनों में श्रिया को बार बार वही छाया दिखाई दी, कभी दीवार पर, कभी खिड़की के बाहर। हर बार छाया उनसे साइन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करती। श्रिया ने अपनी पुरानी सहेली निशा को सब कुछ बताया। निशा ने श्रिया को समझाया कि शायद यह कोई भ्रम है या फिर कोई शरारत कर रहा है, मगर श्रिया को पूरा यकीन था कि वह जो देख रही है वह सच है। एक दिन छाया ने श्रिया को साइन लैंग्वेज में एक कहानी बताई। कहानी एक ऐसी लड़की की थी जो बहरी थी और उसे दुनिया से बात करने का कोई रास्ता नहीं मिलता था। लोगों ने उसे पागल समझ लिया। आखिरकार हताशा में उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। श्रिया को उस लड़की की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने एक पेंटिंग बनाई, उस लड़की की तस्वीर, जिसके आंखों में दर्द और अकेलापन झलक रहा था। जब श्रिया ने वह पेंटिंग पूरी की तो छाया गायब हो गई। उसकी जगह पर दीवार पर पुराने जमाने की एक तस्वीर उभर आई। तस्वीर में वही लड़की थी जिसकी कहानी श्रिया को सुनाई गई थी। अब श्रिया को समझ में आ गया था, वह जिस छाया को देख रही थी वह उस लड़की की आत्मा थी। श्रिया ने उस आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक वेबसाइट बनाई। इस वेबसाइट पर उन्होंने साइन लैंग्वेज सीखने के तरीके बताए। कुछ समय बाद श्रिया को एक ईमेल आया। ईमेल में लिखा था, धन्यवाद, अब मैं दुनिया से बात कर सकती हूँ। ईमेल भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था। श्रिया को खुशी हुई कि उन्होंने उस आत्मा को शांति दिलाई है, मगर उन्हें एक सवाल परेशान कर रहा था। वह ईमेल किसने भेजा था? क्या वह आत्मा अभी भी उनके आसपास है? ये सवाल श्रिया के दिमाग में घूमते रहे। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन ये रहस्य बना रहता है कि श्रिया। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।